किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए सबसे पहले डेडिकेशन जरूरी है। उसको लक्ष्य मान के उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, बहुत सारे लड़के होते हैं जो भटक जाते हैं। कुछ दिन तैयारी तो करेंगे, जो उसमें कुछ दिन तैयारी करेंगे फिर भटक जाएंगे। एग्जाम्पल आपको एक देंगे, जैसे घर में होता है ना, सबके यहाँ एक ही तरह का मसाला होता है, धनिया, मिर्चा, हल्दी, एक ही तरह का सबके घर में मसाला होता है, लेकिन उसी मसाला से कोई बढ़िया सब्जी बना देता है और किसी से खराब बन जाता है। एक दरोगा अपने क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, तो आपका क्या वहाँ एक्शन होगा? किस तरह से आप जो भी आइंदा देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ते जा रहा है, घुसखोरी हो रहा है, तो उस पर अगर आप बनते हैं, एक गांव क्षेत्र से जाते हैं, हर चीज माहौल को आपने देखा है, तो कैसे इसको लाइएगा अपने में कैसे उतरिएगा? नमस्कार, आप DND न्यूज देख रहे हैं कुंदन सिंह के साथ। हम आपको बता दें कि बिहार दरोगा SI सब इंस्पेक्टर का फाइनल मेरिट लिस्ट पिछले दिनों 14 जुलाई को आता है, तो उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयनित होता है। 2200 समथिंग जो 2020 में जो विज्ञापन आया हुआ था, उसमें दरोगा का बिहार सरकार ने बहाली निकाला था, जिसमें 6 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और उसका परीक्षा 2021 के नवंबर मंथ में होता है और उसका मेंस एग्जाम 2022 के अप्रैल में होता है, जिसका और उसके पिछले मंथ में मई में फिजिकल होता है। उसका फाइनल रिजल्ट 14 जुलाई को बन चुका है बिहार दरोगा SI का। उसी के संदर्भ में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चयनित हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं नीरज कुमार सिंह, जो कि एकमा क्षेत्र के रसूलपुर पंचायत के लाकड़ छपड़ा गांव के निवासी हैं। तो आज हम उनके बीच पहुंच चुके हैं और वो दरोगा में चयनित हो चुके हैं SI। और यहाँ आप देख सकते हैं कि खुशी का माहौल है। उनके पिताजी बैठे हुए हैं, उनके सभी लोग घर के परिजन बैठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि एक गांव क्षेत्र से और एक लड़का दरोगा में चयनित होता है। इनकी सक्सेस की कहानी क्या है, इनका मेहनत क्या है, हम जानेंगे। सबसे पहले नीरज जी, DND न्यूज में की तरफ से आपको दरोगा में चयनित होने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थोड़ा सा कसको भी और DND के सारे श्रोताओं। तो जिस तरह से आयोग ने ये मेरिट लिस्ट का कट ऑफ और आप लोग का उस लिस्ट में आपका नाम आया, उस टाइम सबसे पहले आपको कौन बताया कि आपका रिजल्ट आ गया है, या आपने खुद चेक किया? सबसे पहले सुबह तो सो के उठा था, दोस्तों का फोन आया कि रिजल्ट आ गया है, चेक कर लो। फिर रिजल्ट चेक किया तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम था। उसके बाद मैंने घर वालों को बताया, सारे दोस्तों को बताया, सब लोग बहुत खुश हुए। आपके पापा जी हैं? जी। तो जैसे कि उनके बड़े पापा बगल में मौजूद हैं, क्या नाम होगा सर आपका? विजय कुमार सिंह यहाँ पे हमारे मौजूद हैं। कैसा लग रहा है, आपके लड़के ने दरोगा में चयनित हो गए हैं? तो हम लोग का खुशी का माहौल है कि आज हमारे परिवार में एक दरोगा हुआ है। बहुत हम लोग खुशी मना रहे हैं। ना हम लोग के परिवार में खुशी है कि खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत हम लोग इतना हम लोग खुश है कि टोटल। अब देख सकते हैं किस तरह से इनके बड़े पापा भावुक हो जा रहे हैं बोलते बोलते, और भी उनके बड़ी मम्मी भी यहाँ पे मौजूद है। सभी लोग, बहुत लोगों से बधाइयाँ आई होगी। बहुत खुशी हुआ है। खुशी हुआ है। बधाई दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए चाची कि लड़का ना चयन हो गई बड़े, दरोगा बन गई बड़े, अब तो बहुत खुशी के बात। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। सब लोग की तरफ से फोन आवा था। हाँ, बहुत खुशी है। लड़का मेरा दरोगा हुआ तो बहुत खुशी का बात है। हम तो बहुत खुश है। बहुत मेहनत किए थे पढ़ाने में भी। हाँ, बहुत मेहनत की है। पढ़ते थे सही से? हाँ, पढ़ते हैं सही से। तो आपने देखा किस तरह से सब लोग के चेहरे पे मुस्कान है और सब लोग बता रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा नीरज जी से बात करेंगे कि इसका कैसे क्या इन्होंने अपना तैयारी किया। जैसे कि नीरज जी, जो वैकेंसी आई हुई थी 2020 में, तो उस टाइम कोरोना का भी दौर चल रहा था। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो मोरलाइज होकर के पढ़ाई छोड़ दिए या सोचे कि अब तो कोरोना आ गया, वैकेंसी नहीं होगा। आपने कैसे प्रिपरेशन किया, किसको आइडियल मानकर पेश कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो है ये दरोगा हो या फिर
कोई भी छोटा भी कोई एग्जाम हो किसी भी लेवल का, सबसे पहले डेडिकेशन जरूरी है। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए सबसे पहले डेडिकेशन जरूरी है। उसको लक्ष्य मान के उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, बहुत सारे लड़के होते हैं जो भटक जाते हैं। कुछ दिन तैयारी तो करेंगे, जो उसमें कुछ दिन तैयारी करेंगे, फिर भटक जाएंगे इधर उधर लोगों के बहकावे में आके, या फिर बहुत सारे आजकल देख ही रहे हैं सोशल मीडिया, मोबाइल, जो कि बहुत बड़ा एक बाधक है परीक्षा में, किसी भी पढ़ाई में। तो इन सब से दूर होना पड़ेगा। ठीक है, और रही बात कोविड की, तो कोविड से सब लोग डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है, घर में बैठ के पढ़ने से कोई इसमें वो नहीं है, आदमी तैयारी कहीं से भी कर सकता है। तो लक्ष्य सामने हो तो कहीं से भी तैयारी हो सकती है, चाहे वो घर से हो या फिर किसी कोचिंग संस्थान से। हाँ, कोचिंग संस्थान से मदद जरूर मिलती है, बेहतर कोचिंग संस्थान से मदद मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा कठिनाई तो हुआ है, बस तय करने में 8 साल लग गया, लेकिन फाइनली जब हुआ तो बढ़िया ही हुआ। जैसे नीरज जी बता रहे हैं कि फाइनली 8 साल इंतजार करने के बाद मैंने ये मुकाम पाया है। और तो नीरज जी ये बताइए कि जैसे आपने घर से ही प्रिपरेशन किया या बाहर कहीं रह करके इसका आपने तैयारी किया? नहीं, शुरुआती दौर का जो भी पढ़ाई था सारा गाँव से ही हुआ है, जो कि और उसके बाद जो हुआ वो छपरा से हुआ, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि शुरू से ही गांव में क्या है कि लोग के मन में धारणा बन गया है कि जब हम पटना जाएंगे पढ़ने, दिल्ली जाएंगे पढ़ने, तभी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमने शुरू से ही ठाना था कि जब हम पढ़ेंगे और कुछ बनेंगे तो यहीं से जाकर पढ़ेंगे, और वही हुआ। रणनीति यहीं से तैयार किए और आज रिजल्ट आपके सामने। हमारा D&D न्यूज ऐसे ही सक्सेस स्टोरी हमेशा लाता है। अपने गांव क्षेत्र में जो भी ऐसे बच्चे बचिया अगर इस मुकाम को हासिल करते हैं, तो उन्हीं में से एक आज नीरज सिंह है। तो उनको देखते हुए, जैसे फिजिकल का जो आप लोग का सर हो रहा था, फिजिकल पूरा चिलचिलाती हुई धूप में पटना में जो हो रहा था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बचिया थी जो दौड़ के बाद उनका पैर या ऐसे फ्रैक्चर हो जाता। इसको आपने कैसे मैनेज किया? वो रूम में पढ़ करके, तो उसके लिए फिजिकल के लिए कैसे प्रिपेयर किया? क्या मैसेज देना चाहिएगा अगले अपने फ्रेंड को जिनका चयन भी नहीं हुआ है, अगर मायूसी है तो उनको क्या मैसेज देना चाहिएगा? और फिजिकल की सबसे पहली बात है कि जो दरोगा का एग्जाम है, ये सबको जानता है कि पहले प्री और फिर मेंस होता है, दो एग्जाम होता है। इसके लिए थोड़ा पढ़ना, मतलब पढ़ना तो पड़ता ही है, मेहनत करना पड़ता है। और उसके बाद जो लड़का पढ़ेगा तो उसका फिजिकल, जाहिर सी बात है कि उसका फिजिकल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। पढ़ते पढ़ते बैठ के पढ़ना है, वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ जाता है तो फिर फिजिकल परेशानी होती है। और इस बार तो आयोग ने ज्यादा टाइम भी नहीं दिया, मेंस क्लियर करने के बाद मात्र 1 महीना का टाइम था। 1 महीना में फिजिकल मतलब अपना तैयार करना, ये किसी भी मतलब एक अपने आप में एक चैलेंज, बहुत कम टाइम मिला जी। उसमें उसी में अभी 1 महीना को मुझे पता था मेरा एग्जाम बढ़िया गया था, तो मुझे लगा था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो मैं पहले से ही तैयारी अपना। इसके लिए कोई एकेडमिक भी आप ज्वाइन किए या ऐसे अपने? जी जी, छपरा में हम लोग जहाँ पढ़ते थे तो सर का अपना, प्रभात सर हमारे गुरु थे, तो उनका अपना एकेडमी भी चलता है, सारंग सैनिक फिजिकल एकेडमी। वही सैनिक फिजिकल एकेडमी, इसके कोच हैं सकलदीप और सुशील भैया। उन्हीं लोगों के संरक्षण में देख रहे हमने अपना फिजिकल का तैयारी किया था। तो जैसे 2213 दरोगा SI का जो बहाली आया था, उसमें से 1998 की सिलेक्शन हुआ है, तो जिसमें बहुत, और 6 लाख फॉर्म गिरा था। ये बहुत बड़ी बात होती है कि 6 लाख में से 1998 अभ्यर्थी दरोगा के लिए चयनित हुए हैं। उसमें एक नीरज सिंह भी हैं, और आपके बहुत सारे ऐसे साथी भी होंगे जो आपसे दौड़ में या फिजिकल या हर चीज में आपके साथ गए होंगे। कहीं ना कहीं कुछ वैसे दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ हुआ, वो थोड़ा सा मोरलाइज है, उनको आप क्या देना चाहिएगा, एक संदेश क्या देना चाहिएगा? देखिए, जो लगा हुआ है उसका तो होना ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसा लोगों के मन में लगता है कि हम बहुत उसे मेहनत किया, हमारा नहीं। आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी बड़े एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो कंफर्म है कि आपका होगा। ये जरूरी नहीं कि उसी में हो जाएगा, उससे छोटा भी जॉब हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। ये दिमाग से निकाल देना है कि नहीं होगा, बस निरंतर उसी दिशा में प्रयास करना है, भटकना नहीं है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आदमी वहाँ तैयारी तो करता है, लेकिन लास्ट में वहाँ जाके छोड़ देता है जहाँ से वो सफलता के बहुत करीब होता है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू तैयारी करते रहना है। नए छात्रों के लिए एक संदेश है कि मतलब लगे रहना है। ये जो रिजल्ट होता है ना, ये बहुत सालों का मेहनत होता है। ऐसा नहीं है कि गए एडमिशन लिए और 10 दिन पढ़े और रिजल्ट हो गया, नहीं। बहुत सालों का मेहनत होता है, बहुत लोगों का ताना सुनना पड़ता है,
घर वाला, रिलेशन वाला, बहुत लोगों का ताना, बहुत तपस्या, आंसू, मेहनत, परिश्रम, बहुत सब मिला के तब जाके आदमी एक रिजल्ट लेता है। तो इसको देखना है। सब रास्ते में ऐसे ऐसे बहुत बाधाएं आएंगी, किसी के बातों पे ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ते रहना है। सफलता एक दिन कदम चूम लेगी। वही लोगों को काम है कहना, अपना जो काम है हम एक विजन और एक क्लियर के साथ उसको करेंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो सर, अच्छा नीरज सर, ये बताइए कि आपने लगभग एक स्ट्रेटेजी तो बनाई होगी कि कितना दिन मुझे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक सिलेबस बहुत बड़ी बोझ हो जाती है, मतलब कंफ्यूजन रहता है एग्जाम टाइम में, क्या पढ़े, उसको भी कवर करे। तो क्या आपने कवर किया, कैसे अपने माइंड को कांस्टेंट रख के पढ़ाई किया, क्या कुछ खास है? देखिए, बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं हम 8 घंटा पढ़ रहे थे, 10 घंटा पढ़ रहे थे। ऐसा कुछ नहीं, 2 घंटा ही पढ़ेंगे। 2 घंटा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, रणनीति तैयार करके पढ़िए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए, क्या पढ़ रहे हैं उसका ध्यान रखिए। एग्जाम्पल आपको एक देंगे, जैसे घर में होता है ना, सबके यहाँ एक ही तरह का मसाला होता है, धनिया, मिर्चा, हल्दी, एक ही तरह का सबके घर में मसाला होता है। लेकिन उसी मसाला से कोई बढ़िया सब्जी बना देता है और किसी से खराब बन जाता है। तो वही है, पढ़ाई वही है, शिक्षक वही है, बस पढ़ना आपको है, किस दिशा में पढ़ते हैं, किस रणनीति के साथ पढ़ते हैं, ये आपका आगे का भविष्य तय करता है। इस सफलता का किन को, मतलब किसको ये श्रेय जाता है आपके इस लाइफ में? सफलता का श्रेय जो है सभी लोग को है। लगभग मेरे लाइफ में जितने लोग हैं, हर के लोग, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, आप सब लोग ये है, मम्मी है, पापा है, ये इन लोगों ने कभी मतलब इतना दिन हो गया पढ़ाई करते हुए, कभी ये नहीं बोला कि इतना दिन हो गया, जॉब नहीं हो रहा है, छोड़ दो, ये करो। सब लोगों ने हमेशा मोटिवेट करते रहा कि नहीं होगा, तैयारी करते रहिए। और सबसे बड़ा मतलब अपने मैं लाइफ में प्रभावित था, एक मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, रेलवे में हैं, उनसे बहुत ही प्रभावित था मैं। ठीक है, उनको देखता था, सरकारी ऑफिसर थे, तो जब भी उनको देखता था तो लगता था कि नहीं हमको बनना है इन्हीं के जैसा। ये उनके जैसा तो नहीं बन पाया, लेकिन कोशिश रहेगा कि भैया के जैसा ही, मतलब शुरू से ही था, उनको देखता था, आते थे, बहुत मतलब इज्जत था, तो लगता था कि नहीं इन्हीं के जैसा बनना है। और अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो अगर आपको थाना मैनेज करने को मिलेगा, तो अगर जिस थाना में आप ज्वाइन करिएगा उस टाइम आपका एक्शन क्या होगा पब्लिक के लिए, क्योंकि एक दरोगा अपने क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, तो आपका क्या वहाँ एक्शन होगा, किस तरह से आप जो भी आइन देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ते जा रहा है, घुसखोरी हो रहा है, तो उस पर अगर आप बनते हैं, गांव क्षेत्र से जाते हैं, हर चीज माहौल को आपने देखा है, तो कैसे इसको लाइएगा अपने में कैसे उतारिएगा? ये तो खैर तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि सभी चीज ईमानदारी से सारा कार्य करना है। बिहार का एक अधिकारी होने जा रहा है आदमी, तो बिहार के हित में सोचना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। और गरीब गुरबे जो है, गरीब लोग हैं जिनके साथ अन्याय नहीं होने देना है। नए यूथ जो छात्र हैं उनका हर संभव मदद करना है। ये आपने देखा कि नीरज जी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने कहा कि हमेशा अब अगर हम जब भी ट्रेडिंग करके आते हैं, जिस दिन हमें ड्रेस कोड ये सारा चीज मिल जाएगा बिहार सरकार से, तो उस टाइम हम एक आइडियल बनेंगे यूथ का, और जो भी सरकार की योजनाएं होंगी या जो भी मुझे थाना पे जैसे जो भी मिलते हैं केस या क्राइम, उसको मैं सही ढंग से लाने का कोशिश करूंगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए और अपने गांव क्षेत्र के बहुत ऐसे खबरें हैं जो DND लगातार जमीनी स्तर पे दिखाने का प्रयास करता है, और ऐसे ही सक्सेस स्टोरी के लिए आप हमें फॉलो करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं, अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। अगर आपके भी गांव क्षेत्र से ऐसा कोई है किसी का सक्सेस स्टोरी और आपके भी गांव में कोई वैसा मुद्दा है, तो आप हमें दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हम जरूर आएंगे, आपके मुद्दों को दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं कुंदन सिंह, DND न्यूज के साथ। अब पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर